ब्रेकअप यानी कि दिल गुर्दा फेफड़ा किडनी उदास। नमस्ते है जी, मैं हूं डॉक्टर मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, ब्रेकअप तो सबका होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग कई ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हो जिनका ब्रेकअप होने वाला है। तो देखो यार, ब्रेकअप तो सच्चाई है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहले ही रिलेशनशिप में शादी कर लेते हैं और एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं। तो ब्रेकअप के बाद जो चीजें होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, अब उसके जैसा कौन मुझे मिलेगा, वो मेरे लिए परफेक्ट था, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, उसके बगैर मैं कैसे जीऊंगा, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये कौन पूछेगा। एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कारण ये भी होता है ब्रेकअप के बाद कि अब आपके साथ इंटीमेसी के लिए पार्टनर कौन होगा, अब आप किसके साथ इंटीमेट होंगे, क्योंकि स्पेशली फीमेल वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकती। फीमेल्स का जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है अपने पार्टनर को लेकर के, जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो हर किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिससे वो इंटीमेट हो पाती है। मेल्स के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा कम है। लेकिन ब्रेकअप के टाइम तकरीबन दोनों का मेंटल स्ट्रेस ऐसा ही रहता है कि वो नहीं तो किसके साथ, हाउ। एक बहुत लंबा टाइम साथ में बिताने की वजह से एक आदत पड़ चुकी रहती है एक दूसरे की, जो छूट जाती है। दिमाग की एक प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ से जितना लंबा टाइम दूरी बना के रखेंगे वो आदत छूटते जाती है। जो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, 10 साल 15 साल इंतजार किया, वीर ज़ारा, ये वो सब चूतिया बनाने की बात है, ऐसा नहीं होता है। क्या करें ब्रेकअप में? सबसे पहला, एक्सेप्ट कीजिए ब्रेकअप को। मैंने एक पूरा साइंस समझाया था ब्रेकअप का, साइंस समझाया था, उसको देखो और एक्सेप्ट करो फाइनल। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स समझाऊंगा कि ब्रेकअप के बाद, साइकोलॉजिकल टिप्स है ना, बहुत माने हुए, बहुत परफेक्ट और बहुत ही आजमाए हुए टिप्स हैं। हज़ारों लोगों ने इसे आजमाया है। जैसा कि मैंने कहा, एक्सेप्ट कीजिए ब्रेकअप को। एक्सेप्ट मतलब ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, ख़त्म मतलब ख़त्म। ये नहीं कि यार अब हम फ्रेंड बन के रहेंगे, यार ठीक है सब कुछ ख़त्म हो गया तब हम फ्रेंड बन के रहेंगे, लड़का कह रहा है फ्रेंड बन के रहेंगे, लड़की कह रही है फ्रेंड जोन पे रहेंगे, और इस चक्कर में ना आप अपने नए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। यहाँ से ब्रेकअप, यहाँ से हमारे रास्ते अलग। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। यू वॉन्ट टू स्टक और यू वॉन्ट टू फॉरवर्ड। आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड होना चाहते हैं या स्टक रहना चाहते हैं? तकलीफ होती है, स्टक कुछ देर रहोगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, लेकिन जितना लंबा टाइम आप उससे दूरी बनाओगे, जितना लंबा टाइम आप उसके से इस एक्सेप्ट करके उस चीज़ों से दूर होगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी ये चीज़ें होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी टिप्स जो मैं बता रहा हूँ ये कंफर्म ब्रेकअप की कंडीशन पे है, कि आपको मालूम है कि ब्रेकअप हो चुका है, आपको मालूम है कि ये ब्रेकअप ज़रूरी है, आपको मालूम है कि ये ब्रेकअप होगा ही होगा, उसके तरफ से या आपके तरफ से, और अभी जो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं आ रही है उस कंडीशन पे। ये यहाँ पे कहीं भी नहीं है कि सिर्फ लड़ाई हुई है या टेम्पररी ब्रेकअप हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें काम नहीं करना है। आपको पहले कन्फर्म कर लो कि भाई ब्रेकअप कन्फर्म है आपकी तरफ से या उसकी तरफ से। जनरली अगर आपको कन्फर्म है कि उसकी तरफ से ब्रेकअप है तब ये सारी टिप्स काम आएंगी। क्यों? क्योंकि और भी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़ाई के बाद अपने पार्टनर को आप अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। दूसरा टिप्स है रीबर्न करना खुद को। अब देखो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि यहाँ पे जनरली लोग यही करते हैं कि नई बंदी पटा लेता हूँ, नए बंदे के साथ हैंग आउट कर लेती हूँ। लड़कियों को कोई ना कोई कंधा मिल ही जाता है, लड़कों को भी आजकल मिल ही जाती हैं सोशल मीडिया में, टिंडर में। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे रीबर्न करना, कि एक नए रिलेशनशिप के साथ शुरुआत करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पुरानी यादों में ही अगर उलझे रहेंगे, पुरानी यादों के साथ ही घुसे रहेंगे, अपने एक्स के साथ कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट करने की या कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो नया रिलेशनशिप खराब होगा और कहीं ना कहीं आप नए इंसान की लाइफ को ख़राब करेंगे, नए इंसान की लाइफ को बर्स्ट करेंगे और एक और नए ब्रेकअप के बीज को बो देंगे। तो ये आइडिया बहुत रिस्की है लेकिन इफेक्टिव है। पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि अगर ब्रेकअप कंफर्म हो गया है, लिटरली हो गया है, तो तुरंत नया पार्टनर लेकर के आओ,
कहीं से भी खोजो और कोशिश करना कि पहले वाले से बेटर लेके आए हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ना पहले वाला परमानेंट था, ना अब वाला परमानेंट है, ना आने वाला परमानेंट होगा। इवन शादियां परमानेंट नहीं होती यार, और कोई परफेक्ट नहीं होता। आपको ये लगता है ब्रेकअप के बाद कि आपका पुराना परफेक्ट यार वो बहुत परफेक्ट थी, वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, उसमें ये सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें थी। ये सिर्फ उसके साथ बिताए हुए टाइम की वजह से आपके दिमाग में बसी हुई कुछ अच्छी यादें हैं। हमारे दिमाग की प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी है कि वो एक टाइम के बाद बुरी यादों को फ्लश कर देता है और अच्छी यादों को संजो के रखता है। आप अपने बचपन से लेके अभी तक सारी यादों को खंगालोगे तो आपको मैक्सिमम अच्छी यादें निकलेंगी। आप गौर फरमा के खुद ही अगर अंदर में घुसोगे तब आपको याद आएगा कि आपके साथ वहाँ पे कुछ बुरा हुआ था, लेकिन उस फीलिंग को आप फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छी यादों की फीलिंग में अगर आप जाओगे तो सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाती, क्योंकि दिमाग की प्रॉपर्टी ही है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो भाई जी नहीं पाओगे। और इन केस में जब कभी ऐसा होता है कि आप बुरी यादों के साथ रह जाते हैं तो उसे ही कहते हैं सदमा, उसे ही कहते हैं ट्रॉमा, जिस टाइम पे हम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है आपको अपनी थेरेपीज के लिए। ब्रेकअप के बाद जनरली लोगों को रियलाइज होता है कि वो ट्रू लव था आपका। क्या किसको बेवकूफ बना रहे हो यार, कोई ट्रू लव नहीं होता। थिंक आप बस फंसे हुए हो वहां पे, अगला इंसान आएगा उसके साथ भी आपको ट्रू लव हो सकता है, बस टाइम दीजिए। ये बात गांठ बांध के अपने अंदर भर लो कि अगर प्यार होता तो ब्रेकअप नहीं होता, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ट्रू लव क्या होता है? मम्मी पापा जो आप लोग से करते हुए वो ट्रू लव है। वो आपको छोड़ के जाते हैं कि वो हमेशा आपका हाथ थामे रहते हैं, हमेशा आपका केयर करते हैं, वो है ट्रू लव। तो भैया समझ लो कि अगर वो बंदी आपसे ट्रू लव करती थी तो ब्रेकअप कैसे हुआ? तो पहले अपने आप को समझाओ, इस बात को एक्सेप्ट करो कि ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करती थी। कुछ था आपके अंदर, कुछ था आपकी पर्सनालिटी में, कुछ था, शायद रुपया पैसा हो सकता है, वो टैलेंट हो सकता है, वो आपका वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, वो आपका स्मार्टनेस हो सकता है, वो आपका ब्यूटी भी हो सकता है, जो अब शायद नहीं है या उससे बेटर उसको कहीं और मिल गया, इसलिए वो चली गई या वो चला गया। चौथा इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हो तो उसको सबसे पहले अपनी लाइफ से पूरा बाहर करना है। उसके फोटो संभाल के रखियो, डिलीट कर दो, उसकी रिकॉर्डिंग संभाल के रखियो। बहुत सारे ब्रेकअप के बाद मैंने ये देखा है यार, रिकॉर्ड सीरियसली मेरे थेरेपी के दौरान गधे लोग मुझे अपनी बंदी बंदे का रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। डिलीट कर दो, सुनना बंद कर दो, इमोशनली अटैचमेंट को खत्म करो, क्योंकि यहीं पर आप कमजोर पड़ते हो। सोशल मीडिया अकाउंट को सर्च करना बंद करो, स्टॉक करना बंद करो और अपने आप पे फोकस करो। सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करो, घूमने जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो, फैमिली के साथ रहो, टाइम दो एक दूसरे को, अपने घर वालों को समझो, उनसे बात करो, अपने अच्छे दोस्तों से अपने ब्रेकअप को डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, अपने मेंटल पीस के बारे में सोचो, अपने अच्छा खाना खाओ। और हाँ, दिमाग से जुड़े कुछ अच्छे खाने होते हैं, जो अच्छे फूड्स होते हैं, अच्छी डाइट होती है, जिसके बारे में भी आने वाले टाइम पर मैं बताऊँगा कि ऐसा क्या खाना खाना चाहिए जिससे ब्रेकअप को या मेंटल स्टेटस को आप अच्छा रख सकते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन को अच्छा रख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह की रिकॉर्डिंग्स, फोटोज वगैरह देखोगे तो जब भी आप देखोगे, जब भी आप उस सोशल मीडिया को देखोगे तो कहीं ना कहीं उसी मूड पे चले जाओगे, उसी थिंकिंग ऑफ पैटर्न में चले जाओगे, कहीं ना कहीं उसी दर्द दिल की हालात में चले जाओगे। गलती से उसके सोशल मीडिया अकाउंट में आपने उसकी ऐसी फोटो देख ली जिसमें वो ज़्यादा खुश है, कहीं घूमने गया अपने दोस्तों के साथ, किसी पार्टी को एंजॉय कर रहा है या एकदम मज़ा कर रहा है, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है या दिख रही है, आपका खून जल जाएगा, आप भड़क जाओगे, आप पागल हो जाओगे, फिर वही चूतियों वाली हरकत। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों के साथ थोड़ा निकलो, दोस्तों के साथ बैठना शुरू करो। जिस रिलेशनशिप की वजह से आप दोस्तों से, परिवार वालों से, अपनों से दूर हो गए थे, उनके पास जाओ, अपोलोजाइज करो, उनके साथ अच्छा टाइम बिताने की कोशिश करो। और ऐसे दोस्तों के साथ कतई मत बैठो जो ब्रेकअप के नाम पे आपको दारू पिलाने के लिए, गांजा फूकने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये ऐसे दोस्त नहीं होते, क्योंकि नशा करने से आप दुख को हल्का नहीं कर रहे हैं। नशा करके आप और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में आ जाओगे, और ज़्यादा भड़क जाओगे, और ज़्यादा भावुक हो जाओगे। नशा जब उतरेगा तो हैंगओवर कंडीशन में आप और ज़्यादा पगलाओगे उन यादों को लेकर के। छठवां और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी, पॉजिटिव साइड ऑफ ब्रेकअप।
अपने ब्रेकअप के पॉजिटिव साइड को नोटिस करना शुरू करो। एक पेन और पेपर निकालो और उसके पॉजिटिव साइड को लिखो कि जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी थी, आप पढ़ाई कितना कर पा रहे थे, आप अपना वर्क कितना कर पा रहे थे, आप अपने कैरियर पे कितना फोकस कर पा रहे थे, आप अपनी जॉब को कैसे कर पा रहे थे, आप अपने जिम या अपने टैलेंट को टाइम दे पा रहे थे कि नहीं दे पा रहे थे, आप अपने दोस्तों को टाइम दे पा रहे थे या नहीं दे पा रहे थे, अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे थे नहीं बैठ रहे थे, आप उस बंदी की वजह से या उस बंदे की वजह से आपने किन किन से रिश्ता तोड़ा, किन किन से नाता तोड़ा, किन किन का दिल दुखाया, इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ कीजिए। तो इससे आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी इस ब्रेकअप से कंप्लीटली बाहर निकलने के लिए। रिश्ते से तो आप बाहर निकल जाओगे, ब्रेकअप से बाहर निकलने में टाइम लगता है। तो दोस्तों, ब्रेकअप से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम आने वाले टाइम पे करते रहेंगे। तो चलो यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।